आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का जो टॉपिक है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ह्यूमन बीइंग्स में रिडक्शन डिवीजन के द्वारा क्या बनता है, गैमेट्स का निर्माण होता है या युग्मक का निर्माण होता है। जो मेल्स में जो गैमेट्स बनते हैं उन्हें स्पर्म बोलते हैं और फीमेल्स में जो गैमेट बनते हैं उन्हें ओवम बोलते हैं। मेल्स में स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में जो ओवम बनने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से शुरू होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले शुरू होता है ह्यूमन बीइंग्स के वृषण में या टेस्टिस जिसे हम बोलते हैं, वहां से शुरू होता है। इसको हम थोड़ा सा इससे पृष्ठभूमि से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें क्या पाए जाते हैं, वन पेयर क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं। वन पेयर क्या रहता है, ये इसे वृषण बोलते हैं, टेस्टिस है। ये है वास डिफरेंस, ये है शुक्राशय है, जिसे शुक्राशय बोलते हैं। और यहाँ पर है मूत्र जनन नलिका जो यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। तो जो वृषण होते हैं इसके अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए इसमें एक जर्मिनल इपिथीलियम पाई जाती है इस वृषण के अंदर, उसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये जर्मिनल इपिथीलियम कहाँ होती है ये हम बता देते हैं। ये जब हम इस वृषण को अब इस वृषण का आरेखीय काट लेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा। इसमें हमें कुछ ब्लॉक के समान रचनाएं दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के किनारे में एक लाइनिंग पाई जाती है, उसे बोलते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। इस जर्मिनल इपिथीलियम के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जब ये शुक्राणु बन जाते हैं तो उन्हें पोषण देने के लिए न्यूट्रिशन, एक विशेष प्रकार की कोन के समान लंबी लंबी लंबवत रचनाएं दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा ये स्पर्म जो बन जाता है उन्हें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है, इस टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है। इस टेस्टिस के अंदर इन रचनाओं के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। वो कैसे होता है उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जर्मिनल इपिथीलियम, जो हम आपको बताए ना सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की जर्मिनल इपिथीलियम की एक कोशिका बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो उसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। उस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक या समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, इसमें 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम है, तो इन दोनों में भी कितने रहेंगे, 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम रहते हैं। अब एक से कितनी, दो कोशिका बनी। इन दोनों कोशिकाओं में फिर से माइटोटिक या समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा इस एक कोशिका से फिर दो कोशिका बनती है, इस एक कोशिका से फिर दो कोशिका बनती है। इन सभी में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। उसके बाद इन चारों में से कोई एक कोशिका बड़ी और स्पष्ट हो जाती है, भोज्य पदार्थों का संचय कर लेती है। जब सबसे शुरू में हम लेते हैं जो कोशिका सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में की जर्मिनल इपिथीलियम के द्वारा जब शुक्राणुओं का निर्माण होना शुरू होता है तो पहली कोशिका को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसमें समसूत्री विभाजन से दो कोशिका बनी, इन दोनों कोशिकाओं में फिर समसूत्री विभाजन हुआ, 4 कोशिका बनी। इन 4 कोशिकाओं में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है, भोजन संचय के द्वारा स्पष्ट हो जाती है, और ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इस एक कोशिका में अब होता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीजन, जिसके द्वारा 46 गुणसूत्र से इन दोनों में कितने हो जाते हैं, 23 एंड 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट। अब ये 23 जो बन जाते हैं इसमें गुणसूत्र, तो इसको अब हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोसाइट। सबसे शुरू में था स्पर्मेटोगोनिया, 1 से 4 कोशिका बनी, ये बनाएंगे स्पर्मेटोसाइट। और स्पर्मेटोसाइट में रिडक्शन डिवीजन होता है तो फिर क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड बनता है। 1 से कितने बने, 2, और दोनों में फिर से सेकंड रिडक्शन डिवीजन हुआ तो उससे बन जाते हैं 4। दोबारा अर्धसूत्री विभाजन से 4 बन गए। जब ये 4 बन जाते हैं तो ये स्पर्मेटिड कहलाते हैं। अब ये स्पर्मेटिड कैसे, गोलाकार रचना है, एकदम स्ट्रक्चर है, इनमें कायांतरण होता है, इसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की जब क्रिया होती है तो इनमें कायांतरण हो जाता है, गोल रचना होती है, वो हेड, नेक और टेल वाली रचना सिर, धड़ और पूंछ और कॉलर पे बन जाता है,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म या शुक्राणु। ये है पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की। आइए हम इसी प्रोसेस के द्वारा समझते हैं oogenesis को या अंडाणुजनन को। अंडाणुजनन का भी कहाँ होता है? अंडाणुजनन की क्रिया होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंडाशय के अंदर। पृष्ठभूमि में पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें ये वन पेयर क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। इस अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का, और वो अंडाणु बनने के बाद इस फिमरी के द्वारा कैच किए जाते हैं और फिर वो इस अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में स्टोर रहते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो स्पर्म इस वेजाइनल पोर के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में छोड़ दिए जाते हैं और फिर वो यहाँ से यूटेरस मतलब गर्भाशय, गर्भाशय से अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु पहले से है उसमें मैट करते हैं, फ्यूजन होता है और फिर यहाँ पे डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मना, जो बाद में भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये है जो हमने आपको अभी अब जो अंडाशय का चित्र दिखाया, ओवरी का दिखाया, उसमें एक कोशिका जो होती है वो काफी बड़ी और स्पष्ट हो जाती है और उस कोशिका को बोलते हैं oogonia। ये फर्स्ट कोशिका क्या है, ये oogonia है। इसमें भी इसी के समान पहला डिवीजन कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। इन दोनों कोशिकाओं में फिर से माइटोटिक या समसूत्री विभाजन होता है। इससे भी दो कोशिका बन जाती है और इससे भी दो कोशिका बन जाती है। इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं, इन दोनों में भी और इन चारों में भी, क्योंकि अभी तक कौन सा विभाजन हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। अब इन चारों में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, केवल एक कोशिका स्पष्ट और बड़ी हो जाती है। उस बड़ी हुई कोशिका को oocyte बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको क्या बोल रहे थे, स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर उसको बोलने लगते हैं oocyte। ठीक है, अब oocyte में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है ना, ये जितने भी टर्म्स यहाँ और यहाँ दोनों के लिए लागू होती है, ये वाली दोनों लाइनें। इसमें भी क्या होगा, अर्धसूत्री या विभाजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिसके द्वारा कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 असमान कोशिकाएं। एक बहुत छोटी सी कोशिका बनेगी और एक काफी बड़ी कोशिका बनेगी। जो छोटी कोशिका बनेगी उसे बोलते हैं पोलर बॉडी, ध्रुवीय पिंड। इसका काम नहीं होता, ये डिजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये बड़ी कोशिका होती है, इसे बोलते हैं प्राइमरी एग सेल या प्राथमिक अंड कोशिका। इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 23। इसमें फिर से मियोटिक डिवीजन होता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है या दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। दोनों असमान होती है, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी जो बनती है उसे सेकंड पोलर बॉडी या द्वितीय ध्रुवीय पिंड कहते हैं और जो बड़ी कोशिका बनती है उसे अंड कोशिका कहते हैं और यही बाद में मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाती है। So this process is oogenesis in female body. This process is spermatogenesis is take place in male's body. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें यही है कि इन दोनों में कौन सा डिवीजन होता है, oocyte से स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म और ओवम बनने से पहले रिडक्शन डिवीजन होता है जिसके द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आती है। थैंक यू।